द्वारका में श्री कृष्ण दर्शन की महिमा, एकादशी व्रत के भेद, चक्र चिन्हित शिलाओं की विशेष संज्ञा तथा भय निवारण के उपाय। प्रहलाद जी कहते हैं, जो मन ही मन द्वारका जाने की भावना करते हैं उनके 10,000 जन्मों के संचित पूर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस देहधारी के मन में श्री कृष्ण के दर्शन का विचार उत्पन्न होता है उसका मुख देखकर पाप के सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। जो परम सुंदर श्री कृष्णपुरी की यात्रा करके गोमती समुद्र संगम पर पिंडदान करते हैं वे अपने पितरों का उद्धार कर देते हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी को जो भगवान श्री कृष्ण के समीप जागरण करता है वह उनके मुखार विंद का दर्शन करके पितरों सहित मुक्त हो जाता है। जो श्री कृष्ण की लीला भूमि में जाने की मन से इच्छा रखते हैं उनके अस्थिगत पाप को भी प्रेतराज यम धो डालते हैं। जीव जब तक कलयुग में द्वारकापुरी का दर्शन नहीं करता तभी तक उसके शरीर में अत्यंत भयंकर पाप डेरा डाले रहते हैं। जो श्रवण और द्वादशी के योग में गोमती समुद्र संगम में स्नान करके श्री कृष्ण के मुख चंद्र का दर्शन करता है वह मानव मोक्ष को प्राप्त होता है। जिस किसी भी मास की द्वादशी तिथि को श्री कृष्ण की लीला नगरी द्वारका का दर्शन करके मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कलयुग में बिना पिंडदान किए भी गोमती के जल मात्र से पितरों की तृप्ति हो जाती है। चक्र तीर्थ का ऐसा ही प्रभाव है। जिसने द्वारका में जाकर श्री कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन कर लिया है वह न तो प्रेत होता है और न उसे नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। जो घर में रहकर भी प्रतिदिन कलिकाल में श्री कृष्णपुरी का स्मरण करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। महाभाग, कलिकाल के समान दूसरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के स्मरण और कीर्तन से मनुष्य परम पद प्राप्त कर लेता है। जो कलयुग में नित्य प्रति कृष्ण 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 का उच्चारण करेगा उसे प्रतिदिन 10,000 यज्ञों और करोड़ों तीर्थों का पुण्य प्राप्त होगा। जो मनुष्य नित्य कृष्ण 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 का जप करता है कलयुग में श्री कृष्ण के ऊपर उसका प्रेम निरंतर बढ़ता है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, कालिंदी, भद्रा, नागनजिति तथा लक्ष्मणा, श्री कृष्ण की इन 8 प्रियतमा पत्नियों का भी वहां भली भांति पूजन करना चाहिए। जो नियम और व्रतों से तथा गीत वाद्य दीपदान तथा जागरण आदि के द्वारा उन सब की विधि पूर्वक पूजा करता है वह संपूर्ण कामनाओं को पाता है और उसके ऊपर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। जो कली में प्रतिदिन जागते और सोते समय कृष्ण 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 का कीर्तन करता है वह श्री कृष्ण स्वरूप हो जाता है। चंद्रमा में उष्णता नहीं होती, अग्नि में शीतलता नहीं होती तथा एकादशी को उपवास करने वाले वैष्णव भक्तों में पाप नहीं होता है। जब पूरे दिन रात एकादशी हो और दूसरे दिन द्वादशी में भी एकादशी पड़ गई हो तो उसको उन्मीलिनी कहते हैं। वह तिथियों में उत्तम तिथि मानी गई है। जो बंजुली के दिन रात्रि में जागरण करते हैं उन्हें आधे मुहूर्त में 10,000 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि संपूर्ण दिन रात द्वादशी होकर दूसरे दिन त्रयोदशी में भी द्वादशी बढ़ गई हो तो उसे बंजुली कहते हैं। वह कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जो उन्मीलिनी में जागरण करते हैं उन्हें आधे पल में कोटि गोदान का पुण्य प्राप्त होता है। पूरे दिन रात एकादशी होकर यदि प्रतिदिन अमावस्या या पूर्णिमा तक तिथि बढ़ती रहे तो उसे पक्षवर्धिनी एकादशी कहते हैं। उस एकादशी को जो जागरण करते हैं उन्हें चौथाई पल में ही कोटि गोदान का फल मिलता है। घर में भी एकादशी करने वालों के लिए यह फल बतलाया गया है। फिर जो भगवान विष्णु के समीप व्रत और जागरण करते हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है। कलयुग आने पर द्वारका में जो इस व्रत का अनुष्ठान करते हैं उन्हें कोटि गुना फल होता है। द्वारका में एक चक्र से चिन्हित शिला की सुदर्शन संज्ञा है। सुदर्शन शिला का पूजन करने पर वह मोक्ष रूप फल देने वाली होती है। जिस शिला पर 2 चक्र के चिन्ह हों वह लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है। वे लक्ष्मी नारायण भोग और मोक्ष दोनों फलों को देने वाले हैं। 3 चक्र से चिन्हित शिला का नाम अच्युत है। अच्युत जी इंद्र पद देने वाले हैं। 4 चक्रों से चिन्हित शिला को जनार्दन कहते हैं। जनार्दन जी शत्रुनाशक तथा लक्ष्मीप्रद हैं। 5 चिन्हों से चिन्हित शिला की वासुदेव संज्ञा है। वासुदेव जी जन्म मृत्यु और जरा का नाश करने वाले हैं। 6 चिन्हों से युक्त
शिलाखंड को प्रद्युम्न कहते हैं। वे उपासक को धन और कांति देते हैं। 7 चिन्हों से युक्त होने पर उसकी बलदेव संज्ञा होती है। बलदेव जी गोत्र और कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। 8 चिन्हों से युक्त शिलाखंड पुरुषोत्तम है। भगवान पुरुषोत्तम भक्ति भाव से पूजित होने पर मनोवांछित फल देते हैं। 9 चिन्ह से युक्त होने पर उसे नवव्यूह कहते हैं। यह देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। नवव्यूह भी सब कुछ दे सकते हैं। 10 चिन्हों से युक्त शिलाखंडों की दशावतार संज्ञा है। उससे राज्य की प्राप्ति होती है। 11 चिन्हों से युक्त शिलाखंड अनिरुद्ध हैं, जो ऐश्वर्य प्रदान करता है। 12 चक्रों से युक्त शिला को द्वादशात्मा कहते हैं। वह निर्वाण प्रदान करती है। इससे अधिक चिन्ह होने पर अनंत संज्ञा होती है। भगवान अनंत भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। श्री कृष्ण के चक्र से चिन्हित हो जो कोई भी प्रस्तर वहां उपलब्ध होते हैं, उनके स्पर्श मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मन, वाणी और क्रिया द्वारा किए हुए जितने भी ब्रह्म हत्या आदि पाप हैं, वे सब चक्र चिन्हित शिला के पूजन से नष्ट हो जाते हैं। जो 1 वर्ष तक चक्रांकित शिला की पूजा, दर्शन और स्पर्श करते हैं, वे पापी रहे हों तो भी अविनाशी विष्णु में प्रवेश करते हैं। मृत्युकाल प्राप्त होने पर जो अपने वक्ष पर चक्र चिन्हित शिला धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। गोमती चक्र से चिन्हित शिला यदि छाती पर रखी हुई हो तो यमराज के दूत भय के मारे समीप नहीं आते और वह मनुष्य वैकुंठ लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं, गोकुल में की हुई क्रीड़ाओं, गोपी जनों के साथ की हुई क्रीड़ाओं तथा श्री कृष्णावतार की अन्य लीलाओं को भी बार बार सुनना चाहिए। उत्कंठित होकर नृत्य और गान करना चाहिए तथा कमल नयन श्री कृष्ण के मुखारविंद का बार बार दर्शन करना चाहिए। बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करने से जो फल मिलता है, उसको मनुष्य श्री कृष्ण के समीप आधे दिन में प्राप्त कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाकर मनुष्य जिस फल को पाता है, उसका 1000वां अंश भी दूसरे किसी कर्म से नहीं पा सकता है। जो राग द्वेष की आग में जल रहे हैं और जो अज्ञानमय विषयों में आसक्त हैं, ऐसे मनुष्यों को स्वस्थ करने के लिए वैष्णव धर्म चिकित्सा रूप है। कोरे तर्क और युक्ति पर टिके हुए मतवादों की कुदृष्टि से अज्ञानांधकार में पड़कर जो लोग अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह वैष्णव शास्त्र दीपक का काम देता है। विद्वानों को इसका सदैव मनन करना चाहिए। जहां श्री हरि के समक्ष रात्रि में जागरण किया जाता है, उसे ब्रह्मावर्त के समान ऋषि देश और मध्य देश जानना चाहिए। जो मानव कलयुग में द्वारका का महात्म्य सुनता है या दूसरों में सुनने का भाव उत्पन्न करता है, उसे 100 यज्ञों का फल मिलता है। जिसके घर में द्वारका की मृत्तिका मौजूद है तथा जिसके ललाट में गोपी चंदन का तिलक लगा है, उसके घर को लक्ष्मी देवी कभी नहीं छोड़ती हैं। वहां ग्रहों, रोगों तथा राक्षसों की भी बाधा नहीं होती है। पिशाच, कुष्मांड और प्रेत भी वहां उपद्रव नहीं करते हैं। उस घर में अग्नि, चोर, शत्रु तथा सींग वाले पशुओं से भी भय नहीं प्राप्त होता है। दैव, भूत, रोग, व्याधि तथा दरिद्रता का कष्ट भी वहां नहीं आता है। बिजली और उल्कापात का भी भय वहां नहीं रहता है। जहां बंजुली द्वादशी के दिन रात्रि में जागरण, भागवत के 1 या 1/4 श्लोक का पाठ, वैष्णव शास्त्र का पठन, भगवत भक्त का दर्शन, विष्णु की रथ यात्रा का उत्सव, अश्वत्थ वृक्ष का दर्शन, विष्णु भक्त का सत्कार और शालग्राम शिला का पूजन किया जाता है। जहां भगवान के चरणोदक का पान, नैवेद्य का भक्षण, तुलसी पूजन, एकादशी व्रत का अनुष्ठान, हेमंत ऋतु में जलवास, ग्रीष्म ऋतु में त्रिस्पर्शा को उपवास, घात्र व्रत और अश्वत्थ व्रत का पालन किया जाता है। जहां उन्मीलिनी, पक्षवर्धिनी, श्रावण मास की रोहिणी युक्त जयंती संज्ञक अष्टमी, द्वादशी तथा प्रबोधिनी आदि एकादशियों के व्रत का अनुष्ठान और रंभा व्रत आदि का आचरण, ये सब पुण्य कर्म किए जाते हैं। वहां भी पूर्वोक्त भय नहीं आते हैं। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक श्री हरि के समीप भागवत शास्त्र का श्रवण या पाठ करता है, दशमी को केवल रात में ही भोजन करता है, द्वादशी को शक्ति रहते पराये अन्न का भोजन नहीं करता, रात में जागता है,
शक्ति के अनुसार दान देता है तथा यथाशक्ति भगवान की विशेष पूजा करता कराता है तथा जो द्वादशी को गंगा की मिट्टी या गोपी चंदन का तिलक लगाता है वह भी पूर्वोक्त सभी भयों से छुटकारा पा जाता है। भगवान विष्णु का कथन है कि जो मेरा तथा रुद्र, आदित्य और यम का भक्त है उसे मैं श्रेष्ठ भागवत मानता हूं। जिन्हें मेरे भक्त प्रिय हैं उन पर मैं सदैव संतुष्ट रहता हूं। कलयुग आने पर मैं सदा द्वारकापुरी में वास करता हूं। जो मुझे प्रसन्न करना चाहता है वह कलिकाल में परम सुंदरी द्वारकापुरी में जाकर मेरा दर्शन करे। द्वारका महात्म्य के पाठ की महिमा, वैष्णव सेवा का महत्व, नील का निषेध, वृक्ष काटने से हानि, उसे लगाने का फल, आक, बिल्वपत्र, आंवला एवं तुलसी रोपण का महत्व तथा द्वारका महात्म्य का उपसंहार। प्रहलाद जी कहते हैं, मनुष्य जब द्वारका जाने में समर्थ न हो तब घर पर ही द्वारका महात्म्य का पाठ करे। वैष्णव भक्तों को इस महात्म्य को सुनावे और भक्त पुरुष इसे भक्ति भाव से सुने। विशेषतः द्वादशी तिथि को इस महात्म्य का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से वह घर में रहकर भी द्वारका सेवन का पुण्य पा लेता है। इहलोक और परलोक में उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान जनार्दन सदैव उसके योग क्षेम का निर्वाह करते हैं। वह पाप रहित होता है। उसके कुल में कोई भी नरकगामी अथवा प्रेत नहीं होता। जो भगवान श्री कृष्ण के समीप द्वारका महात्म्य का पाठ करता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी तथा द्वादशी का व्रत करता तथा रात में जागता है, उसके दर्शन, कीर्तन, स्मरण तथा स्पर्श से करोड़ों तीर्थों का फल प्राप्त होता है। उसके स्मरण से 10,000 जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। जिसके घर में यह भागवत शास्त्र सदा विद्यमान रहता है, उसकी इस संसार में पुनरावृत्ति नहीं होती है। वैष्णव के प्रसन्न होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैष्णव को अवश्य प्रसन्न करे। जो पुण्य क्षेत्र में नील बोता और मूली खाता है, नीली कर्म करता तथा रस बेचता है, उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है। वह पाप का भागी होता है। सैकड़ों यज्ञों का अनुष्ठान करके भी वह पुण्य का भागी नहीं होता है। जो मनुष्य किसी वैदिक कर्म के प्राप्त हुए बिना ही पीपल की लकड़ी काटता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। मदार के वृक्ष में एक बार कुल्हाड़ी मारने पर मनुष्य कई मनवंतरों तक रौरव नरक की पीड़ा भोगता है। जो नीम का वृक्ष काटता है वह कोढ़ी होता है। उसके किए हुए पूजन, व्रत एवं दान को भगवान सूर्य नहीं ग्रहण करते हैं। जो अमावस्या को वनस्पतियों का छेदन करता है, उसे द्वादशी का पुण्य नहीं मिलता और एक एक पत्र, पुष्प तथा फल के बदले में ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। वह मनुष्य 7 कल्पों तक यमलोक में निवास करता है। उसके किसी भी कार्य में उन्नति नहीं होती है। जो मनुष्य आक का पेड़ लगाता और उसकी रक्षा करता है, वह 7 कल्पों तक भगवान सूर्य नारायण के समीप वास करता है। 1,00,000 देव वृक्ष लगाने से जो फल होता है, वही एक पीपल का पेड़ लगाने से प्राप्त हो जाता है। आंवला और तुलसी लगाने का भी ऐसा ही फल मिलता है। जो देवताओं, पितरों, मनुष्यों तथा अतिथियों का तर्पण एवं पूजन करते हुए वर्धिनी द्वादशी का व्रत करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। कलिकाल में प्रातः काल उठकर द्वारका का कीर्तन करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो निश्चय ही स्वर्ग लोक में जाता है। जो भगवान के भक्तों से वैर रखते और एकादशी व्रत नहीं करते हैं, उन्हें यमदूत ले जाते हैं। जो वैष्णवों को गोपी चंदन की मृत्तिका देते हैं, उन्हें त्रिपुंडधारी महात्मा पुरुषों के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जो प्रातः काल उठकर द्वारके द्वारके ऐसा पुकारता है, वह द्वारका नाम का नित्य कीर्तन करने से द्वारका वास का फल पाता है। जो श्री नाम से अंकित बिल्व पत्रों द्वारा श्रीपति भगवान विष्णु की पूजा करता है, वह 7 द्वीपों का स्वामी होता है। जो सदा कलि में बिल्व पत्रों से देवताओं की पूजा करते हैं, वे 10,000 अश्वमेघ यज्ञों का फल पाते हैं। पीपल के दल से गिरे हुए जल से देवता तथा ऋषि मुनि पवित्र होते हैं। जो बिल्व पत्र से ब्रह्मा, शिव तथा सूर्य आदि का पूजन करते हैं, वे अक्षय लोकों में जाते हैं।
बिल्व पत्रों से लक्ष्मी, सरस्वती, सावित्री तथा दुर्गा जी का पूजन करके मनुष्य स्वर्ग लोक में जाते हैं। बिल्व पत्र का महत्व तुलसी दल से भी अधिक है, अतः सदा यत्न पूर्वक उससे श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो द्वादशी तथा रविवार को बिल्व वृक्ष की पूजा करते हैं वे सैकड़ों ब्रह्म हत्याओं के पाप से भी लिप्त नहीं होते हैं। कलयुग में श्री कृष्ण का कीर्तन करने से मानव बीती हुई 7 पीढ़ियों और आने वाली 14 पीढ़ियों के सब मनुष्यों का उद्धार कर देता है। श्रीमद् भागवत पुराण का एक एक उत्तम श्लोक भी भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रीतिजनक है तथा पाठ करने वाले को वह कोटि यज्ञों का फल देने वाला है। जो द्विज पूरे कार्तिक मास में भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख बैठकर गीता पाठ करते हैं उनके 100 कोटि कल्पों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कलयुग में जो मनुष्य भक्ति भाव से गोमती समुद्र संगम तथा रुक्मिणी सहित श्री कृष्ण का दर्शन करते हैं वे धन्य हैं। द्वारका जाते हुए मनुष्य की यदि मार्ग में ही मृत्यु हो जाए तो पितरों सहित उसकी परम धाम से पुनरावृत्ति नहीं होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन उत्तम भक्ति से कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करता है वह अनायास ही 100 अश्वमेघ यज्ञों का फल पा लेता है। द्वारका महात्म्य खंड संपूर्ण। संक्षिप्त स्कंद पुराण संपूर्ण।